एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है थोड़ा सा समझिएगा। क्या रहा है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र शामिल कर दिए जाते हैं तो अनुपात 3:5:7 हो जाता है। तीनों कक्षाओं में मिलकर कुल छात्रों की संख्या कितनी है। बस यही पूछा, आसान क्वेश्चन है, हलवा वाला, चिलाई से हलवा बना के हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 1 2 और क्या दे दिया 3। ठीक है, 1 2 3 दे। देखिए जिन्हें क्वेश्चन आ रहा है एक बार अपने तरफ से प्रैक्टिस किया करिए। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो मेरा वीडियो पॉज कर दीजिए और उसके बाद पहले अपने क्वेश्चन को लगाइए। नहीं लग रहा तब मेरे वीडियो को आप देखिए कि कैसे मैं लगा रहा हूँ। समझ में आ रहा ना। चलिए आ जाइए। अब देखिए 1 2 3 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलिए यहाँ पे क्या है 1 और क्या है भाई 2 और क्या है 3। ठीक है, अब क्या रहा 20 छात्र क्या कर दिए जाए शामिल, तो क्या हो जा रहा है रेशियो 3 और क्या हो जा रहा है भाई 5 और ये क्या हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा कितने 20 छात्रों को शामिल कर रहा है, कितने भाई 20 छात्रों को शामिल कर रहा है। तो मैं कहूं कि इसका और इसका डिफरेंस कितना है 2 का, इसका और इसका डिफरेंस कितने का है 3 का है, इसका और इसका डिफरेंस कितने का है 4 का, मतलब 2 3 4 इस तरीके से आ रहा है। उसमें कितने बढ़ाया जा रहा है 20। तो आप कहेंगे सर आप तो बताए थे कि डिफरेंस सेम होगा, तो अब बताइए इसमें कैसे सर लगाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बेहतर तरीके से बताता हूँ मैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देखिएगा, कुछ मत करिए। इसमें क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे, क्रॉस मेथड लगा दें कि डिफरेंस वाला, आइए क्रॉस आपको लगा के दिखाते हैं। आप क्या लिखिएगा इन मतलब क्या ना तीनों में से कोई 2 उठाइए, कोई 2, मैं मान लेता हूँ ये दोनों उठा लो, चाहिए ये भी 2, कोई भी उठा सकते हैं। 2 और 3, यहाँ पे क्या लिखिए 3 और यहाँ पे क्या लिखिए 5 और ये क्या है 7। और कितने बढ़ रहे हैं 20 और फिर कितने यहाँ पे बढ़ेंगे 20। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करें, 2 7 14 मतलब 140 होगा, 140 होगा ना माइनस। अब देखिए 20 25 100 होगा कि नहीं, बराबर में यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 5 से यहाँ 15 माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 7 14। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि इसमें से घटाएंगे तो 1 बराबर 140 में जब 100 जाएगा तो क्या बच जाएगा 40 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। बहुत बढ़िया। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। क्या रहा है क्वेश्चन, कुल छात्रों की शुरुआत में संख्या कितनी थी। भाई शुरुआत का कौन है, यही तो हमारे दोस्त हैं सब। कहेंगे भाई बोलो मत, हम ही तो हैं पुराने वाले छात्र, पहले हम ही लोग इस स्कूल में पढ़ते थे, पहले हम लोग उस ब्रेंच में बैठते थे, वो ब्रेंच हम ही लोग का था। नहीं पहले होता है जैसे आप मतलब क्लास से पढ़े होते हैं तो कभी अपने भाई का या फिर किसी का एडमिशन कराने जाते हैं तो कहते हैं कहाँ बैठ के हीरो बन रहे हो, पहले वहाँ हम ही लोग बैठते थे। ठीक है, और हमारा डेस्क था उसी को हम लोग बैठते थे। तो मतलब पुराने छात्र हुए ना, तो वैसे ही बात कर रहे हैं। तो पुराने छात्र कौन है भाई, यही है हमारे। तो इन सबको जोड़ी 1 और क्या 2 3, 3 और 3 6। मतलब क्या कह रहा कुल छात्रों की शुरुआत में कितनी संख्या थी, तो क्या था भाई 6। 1 बराबर किसके है 40 के, तो फटाक से बताइए 6 बराबर किसके हुआ 240, मतलब 6 गुणा 40, 6 चौके 24। और 240 कहाँ ऑप्शन दिख रहा है भाई 240, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।